हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 27 श्लोक नंबर 8 से पढ़ेंगे। यदृच्छायोपलब्धेन संतुष्टो मितभुङ्मुनिः विविक्तः शरणः शान्तो मैत्रः करुणात्मवान्। यदृच्छायोपलब्धेन संतुष्टो मितभुङ्मुनिः विविक्तः शरणः शान्तो मैत्रः करुणात्मवान्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भक्तों को चाहिए कि सरलता से अर्थात बिना बहुत कठिनाई के वो जो कुछ कमा सके उसी से संतुष्ट रहे। जितना आवश्यक हो उससे अधिक उसे नहीं खाना चाहिए। उसे एकांत स्थान में रहना चाहिए और सदैव विचारवान, शांत, मैत्रीपूर्ण, उदार तथा स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। अब इसमें देखिए, ये जो श्लोक है ये हमारे भागवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि हमें किस प्रकार एक बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा सोना चाहिए, ना बहुत कम सोना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, ना बहुत कम खाना चाहिए। जितना शरीर को ज़रूरत है उतना सोना चाहिए, उतना खाना चाहिए। या मनोरंजन के मामले में भी व्यक्ति को बैलेंस्ड होना चाहिए, नहीं तो वो योगी नहीं बन सकता, अर्थात भक्ति नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भक्त को चाहिए कि जब वो कमाई करे, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उनका जो पैसा कमाई है, आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे कि एक साधारण जो सरकारी कार्यकर्ता है उनके पास पहले कोई धन नहीं होगा भले ही, लेकिन अभी बहुत धन है, लेकिन रेगुलर सैलरी से इतना धन नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने कुछ अलग प्रकार से धन कमाया है जो अनैतिक है, शास्त्रों के अनुसार अनैतिक है, तो निश्चित रूप से उनको इसके कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात है कि कई बार होता है कि कई बार क्या हर बार ही होता है, मैक्सिमम लोग धन से प्रभावित होते हैं, तो लोग कभी भी ये विचार नहीं करते कि ये व्यक्ति का धन कहाँ से आया, क्या कोई अनैतिक तरीके से आया या उनका हार्ड अर्न मनी है, वो विचार नहीं करते। हर व्यक्ति धन को ही सम्मान देते हैं, क्योंकि समाज ऐसा हो गया है। तो इसके कारण साधारण व्यक्ति के मन में भी इसका प्रभाव पड़ता है, और वो भी ये न कहना प्रकार है ना मनः कृष्ण निवेशित नहीं करते, अर्थात जैसे किसी भी प्रकार से हमें मन को कृष्ण में नियोजित करना चाहिए, मन को कंट्रोल करना चाहिए, वो नहीं करते। बल्कि ये न कहना प्रकार है ना किसी भी प्रकार से हम धन अर्जन कर ले, धन अर्जन करेंगे तो समाज में भी रिस्पेक्ट मिलेगा, ऐसा सोचने लगे हैं। लेकिन भक्त जो अगर भक्ति करना है और अब तक अगर उन्होंने कुछ अनैतिक प्रकार से कुछ कर भी रहे थे, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए और निश्चित रूप से वो सरलता से, जो भी ईमानदारी से, किसी को धोखा दिए बिना, और कोई भी ऐसा पाप कार्य में से धन नहीं आना चाहिए, जैसे शराब बेचना, मांस बेचना, प्रोस्टिट्यूशन आदि या जुआ खेलना, कैसीनो आदि से नहीं आना चाहिए। सरलतापूर्वक जितना बिना कठिनाई के अपने योग्यता के अनुसार जो उनको नौकरी या बिजनेस या जो भी है उससे जितना कमा सके उसी से संतुष्ट रहे। कई बार व्यक्ति बिजनेस करते करते इतना पैसा आ जाता है निश्चित रूप से, और फिर वो बिजनेस को और बढ़ाते जाते हैं और भक्ति उतना ही घटता जाता है, क्योंकि भक्ति में भी समय देना पड़ेगा, और समय दिए बिना कोई भी रिलेशनशिप जब स्ट्रांग नहीं होता है तो भगवान को समय दिए बिना हमारा कैसे कोई भी संबंध जो है स्ट्रांग हो सकता है। इसलिए इस श्लोक को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। जितना आवश्यक हो
उससे अधिक उसे नहीं खाना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि धन संग्रह नहीं करना चाहिए आवश्यक से ज़्यादा या अनैतिक तरीके से, बल्कि शरीर को जिंदा रखने के लिए जितना खाना चाहिए, स्वस्थ रखने के लिए उतना ही खाना चाहिए, उससे अधिक नहीं खाना चाहिए। उससे अधिक खाने से कई प्रकार की बीमारियां भी आती है। इसमें बताया गया है कि उसे एकांत स्थान में रहना चाहिए। इसका अर्थ है, जैसे बोला जाता है कि मौन होना चाहिए। मौन का मतलब एकदम बात नहीं करना नहीं है। भक्ति में मौन का मतलब है कि आप जब भी मुंह खोले भगवान के बारे में बोले, या जो ज़रूरत की बातें हैं वो करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऑफिस में कुछ बॉस ने बात पूछा है, तो आप कृष्ण कथा नहीं कर सकते हैं, वो ज़रूरत का काम से रिलेटेड है तो वो करें। लेकिन पॉलिटिक्स करना, दूसरों की बुराई करना, प्रजल्प करना, इधर उधर की बेकार की बातें करके समय नष्ट करना, इससे जो है बचे, तो उसको बोलेंगे मौन। ठीक उसी प्रकार से एकांत में रहने का मतलब है कि अगर संगति करे तो भक्तों की संगति करे, नहीं तो जो काम से रिलेटेड है, जैसे उनको पेट पालन के लिए भी वो कुछ स्वधर्म निभा रहे हैं ऑफिस में या घर में, तो उसमें जितना उनको काम से रिलेटेड है उतना करे। बाकी जो है उनको भक्ति में अपने आप को लगा कर रखना चाहिए, उसको बोलते हैं एकांत स्थान में रहना। और कई भक्त जो है ऐसे जगह पे भी शिफ्ट होते हैं जहाँ सभी भक्त हैं, या वृंदावन, मथुरा या मायापुर धाम जैसे जगह पर रहने लगते हैं। और सदैव कैसा बनना है, कपिल मुनि कहते, कपिल मुनि स्वयं भगवान के अवतार है, कि सदैव विचारवान, हर परिस्थिति को पहले विचार करें। यानी हमें रिस्पॉन्ड करना है, परिस्थिति को देख के रिएक्ट नहीं करना है, तो उसको बोलते विचारवान। शांत, यानी दिमाग को हमेशा शांत रखें। जो व्यक्ति दिमाग को शांत रखता है वही भक्ति कर सकते हैं। हम खुद अनुभव करते हैं कि दिमाग अगर अशांत है, या दिमाग में किसी के प्रति क्रोध की भावना है, या किसी ने आपको मन को विचलित कर दिया, कि ऐसी बात कह दिया, तो उस समय भक्ति में ध्यान देना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए शांत रखना ज़रूरी है, और कोई भी ऐसे उलझने वाली परिस्थिति में ना जाए। मैत्रीपूर्ण रहें सबके प्रति, और सबकी भलाई की कामना करें, सबको भगवान कृष्ण के बारे में बताएं, भगवत धाम जाने के लिए उत्साह प्रदान करें, उदार बने रहें तथा स्वरूप सिद्ध, यानी भगवान पर जो है अपना मन को हमेशा 24 घंटा स्थित रखना, वही व्यक्ति स्वरूप सिद्ध कहलाता है। कई बार जैसे भक्तों को इतनी आय करनी चाहिए जितना ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कनाडा जैसे कंट्री में लोग डबल जॉब भी करते हैं। 8 घंटा एक नौकरी किया, 8 घंटा दूसरा किया, तो अब 16 घंटा तो उसी में चला गया, और बाकी 8 घंटा में वो 6 घंटा 7 घंटा सोएंगे भी, 1 घंटे में नहाएंगे खाएंगे। तो इस तरह से तो इस तरह से हमें हर समय मन को भगवान में स्थित रखना चाहिए। और कई बार, हाँ, मैंने डबल जॉब के बारे में बात कर रही थी, तो बाकी 8 घंटा में वो क्या भक्ति करेंगे, तो इसलिए जो एक ही जॉब करें, और बाकी समय जो है, जो घर में आप समय बिताते हैं, साधना करें, भगवान के बारे में पढ़ाई करें, भागवतम आदि अध्ययन करें, भगवान के बारे में श्रवण करें, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करें, भगवान के लिए कुकिंग करें, भोग लगाए आदि। इस प्रसंग में प्रयुक्त उचित शब्द है यदृच्छया, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव को वर्तमान शरीर में पूर्व निर्धारित सुख और दुख मिलते हैं। ये कर्म का सिद्धांत कहलाता है। हम कितना भी प्रयास करें, हमारे जीवन में सुख या दुख आता रहेगा। जिस प्रकार मांगे बिना ही दुख आता है, मांगे बिना सुख भी आएगा। तो एक्चुअली हमें कुछ मांगना नहीं है भगवान से, मांगना ही है तो बहुत ही श्रेष्ठ चीज़ मांगना है, और वो है भगवान कृष्ण का प्रेम। जब हम प्रेम भक्ति मांगेंगे भगवान से, तो निश्चित रूप से इस जन्म के बाद हमें और बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ऐसा संभव नहीं है कि अधिकाधिक धन संग्रह करने के प्रयासों से ही मनुष्य ऐसा कर सकेगा कि धनी हो जाएगा, कि हम बहुत प्रयास करेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, नहीं तो पूरे जगत में लोग अमीर होते,
लेकिन सभी लोग अमीर नहीं हैं, क्योंकि अमीर होने की इच्छा तो सभी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इच्छा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि उनके कर्मों के हिसाब से उनको सुख या दुख का फल भुगतना होगा। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व निर्धारित कर्म के अनुसार धन उपार्जन करता है और उसका संचय करता है। और हमें कभी कभी लगता है कि हम शायद इतना प्रयास करें तो इससे अधिक प्रयास करें तो हम बहुत धनी हो जाएंगे या बहुत फेमस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जितना प्रयास करना चाहिए उतना ही प्रयास करें। इतना प्रयास भी ना करें कि भक्ति के लिए समय ही ना बचे, क्योंकि पूर्व निर्धारित कर्म के अनुसार प्रारब्ध भी होता है। कई लोग बोलते हैं हम लक वक को नहीं मानते, हम मेहनत को मानते हैं। लक भी मेहनत से ही बना है। पूर्व जन्म का जो कर्मफल है उसको लक बोलते हैं। अच्छे कर्मों का फल गुड लक, बुरे कर्मों का फल बैड लक। तो इसीलिए आप कितना भी मेहनत करें अच्छी बात है, लेकिन कई बार आपका मेहनत के बावजूद जो नहीं होता है वो आपका बैड लक है, पर मेहनत के बावजूद अगर होता है तो गुड लक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाँ कोई भाग्य के भरोसे ही बैठ जाए और एकदम कर्म ही ना करे, तो वो भी विकर्म हो जाएगा, क्योंकि जो आपका कर्तव्य है वो तो आपको करना ही होगा। तो श्रीमद् भागवतम के इस निष्कर्ष के अनुसार कभी कभी हमें बिना प्रयास किए ही अत्यंत संकटमय तथा कष्टमय परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, और इसी प्रकार हमें बिना प्रयास के वैभवपूर्ण परिस्थितियां भी प्राप्त हो सकती हैं। तो आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कष्टमय जीवन बिताते हैं, और आप उनके मुख से जब सुनते हैं तो निश्चित रूप से आप सोचते होंगे कि मैं कितना भाग्यवान हूँ कि ऐसा महान कष्ट मेरे जीवन में नहीं आया। तो फिर हमें और ज़्यादा जो है लग कर भक्ति करना चाहिए, क्योंकि इतने कष्टों के बावजूद भी कई भक्त जो है बहुत सुंदर भक्ति करते हैं। हमें अपना अमूल्य समय कृष्ण भक्ति संपन्न करने में लगाना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं। तो अमूल्य समय क्यों बताया गया है? क्योंकि समय धन से भी महत्वपूर्ण है। समय अगर निकल जाता है तो वापस नहीं आता, धन लॉस हो जाता है तो फिर कमाया जा सकता है। स्वस्थ शरीर का जो स्वस्थ है मतलब हेल्थ है वो बिगड़ जाता है तो ठीक हो सकता है, पर गया हुआ समय वापस नहीं आ सकता। तो इसलिए अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं लगा सकता। कोई कितना भी करोड़पति हो और अगर वो बोले किसी को कि आपके जीवन का इतना समय मुझे दे दो, नहीं दे सकता, क्योंकि समय ऐसे बेचा नहीं जा सकता, वो अमूल्य है, मूल्य से नहीं खरीदा जाता। तो इसलिए मनुष्य जीवन में जितना भी हमें समय मिला है, इस समय का हमें उपयोग करना चाहिए और भगवान की भक्ति में इसको लगाना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि दूसरे शब्दों में मनुष्य को अपनी सहज अवस्था से संतुष्ट रहना चाहिए। आप देखिए कुछ लोग हमेशा रोते ही रहते हैं। उन्होंने बचपन में जो रो के पैदा हुए, फिर रोना उनका बंद ही नहीं हुआ। बड़े होकर भी मेरे पास ये नहीं है, ये कंप्लेन, दूसरों से कंप्लेन, खुद से कंप्लेन, सरकार से कंप्लेन, सभी सिस्टम से कंप्लेन। लेकिन क्या होगा कंप्लेन करने से? केवल आपका एटीट्यूड में असर पड़ेगा, आपका खुद का ही नुकसान होगा। तो इसीलिए हमें ये कंप्लेनिंग नेचर या दूसरों का उन्नति देखकर सहन नहीं कर पाना नेचर, या बात बात पर जो है क्रोधित होने का नेचर, वो सब हमें छोड़ना होगा। अन्यथा हमारा समय तो बर्बाद हो जाएगा, हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा, संतुष्ट रहना सीखना होगा। जो भी प्राप्त है अपने अपने कर्मों के अनुसार, तो उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यदि प्रारब्धवश कोई ऐसी परिस्थिति में पड़ जाए जिसमें दूसरे की तुलना में वो अधिक वैभव संपन्न ना हो, तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए। कई लोग फुटपाथ में पैदा हुए हैं, कई लोग घर में पैदा हुए हैं, कई लोग महलों में पैदा हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि वो अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति को धनी परिवार मिला है या गरीब परिवार मिला है, तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए कि हम क्यों गरीब है, वो क्यों अमीर है। उन्होंने ऐसा कर्म करके आए हैं, तो हमें वो देखकर विचलित होने से अच्छा है हमें परम धन कृष्ण धन को ग्रहण करने का दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। और अभी जब हमारा शरीर स्वस्थ है, अच्छा है,
तो हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए, अपने आप को पुश करना चाहिए, दूसरों को भी उत्साह प्रदान करना चाहिए। देखिए, आपके उत्साह से दूसरों को भी उत्साह मिलता है। तो इस तरह से विचलित हुए बिना हमें अपने मन को भगवान की सेवा में लगा कर रखना चाहिए और दूसरों को भी उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि कृष्ण भक्ति में उन्नति किसी संपन्न या विपन्न भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करती है। आपने कितना धन कमाया उससे कृष्ण कोई मतलब इम्प्रेस नहीं होंगे। उनकी सेवा के लिए तो करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ हैं, जिन लक्ष्मी की कामना हर एक व्यक्ति कर रहा है। तो लक्ष्मी तो भगवान की चरण कमलों की सेवा करती है, वो उनकी अर्धांगिनी है। तो कहने का मतलब है कि भगवान ये सब नहीं देखते हैं कि आपने कितना धन कमाया, कितना क्या किया। एक ही चीज़ देखते हैं कि आपके अंदर भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है। तो इसीलिए हमें ये नहीं विचार करना है, भक्तों को भी आप किसी भी शुद्ध भक्तों को धन से या अपने नाम फेम से या कोई भी प्रकार से आप इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। केवल धन के लिए जो लोभी लोग हैं वो धन के प्रति आकर्षित होते हैं, सौंदर्य के लोभी लोग सौंदर्य के प्रति आकर्षित होते हैं, यश फेम के लोभी लोग फेमस लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन भक्त केवल भक्ति देखकर आकर्षित होते हैं। कोई व्यक्ति कितना सुंदर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई व्यक्ति कितना अच्छा बात करते हैं, इन्फ्लुएंसिव बात करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से कृष्ण भक्ति में उन्नति इसीलिए हम अपने एटीट्यूड के बल पर कर सकते हैं, जब हमारा एटीट्यूड भगवान की सेवा होगा। यहाँ अन्य शब्द है मित भूख। इसका अर्थ है कि मनुष्य को शरीर बनाए रखने हेतु जितने आवश्यक हो उतना ही भोजन करना चाहिए। जीव की तुष्टि के कारण हमें बहुत बीमारियों को झेलना पड़ता है, शरीर भी मोटा हो जाता है। खैर, कई लोगों का शरीर केवल खाने की वजह से मोटा नहीं होता और अन्य कारण से भी हो सकता है। तो इसलिए मोटा पतले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कई लोगों का कई और कारण से भी होता है। पर बात यहाँ पे ये प्रैक्टिस करने की है कि हम कितना शरीर के लिए जो भला है वो खा रहे हैं और कृष्ण प्रसाद ही खा रहे हैं, उसके अलावा हम नहीं खा रहे हैं। यानी हम अत्याहार नहीं कर रहे हैं। तो अत्याहार नहीं करेंगे तो ज़्यादा खाने से हमारी नींद आती है और शरीर में वो स्फूर्ति नहीं रहती है ना, या बहुत कम खाने से शरीर दुर्बल हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें इतना ही खाना चाहिए जितना खाना चाहिए और जीभ के पीछे नहीं भागना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ऑप्शन है कि आप मान लीजिए कहीं गए हुए हैं और आपके पास ऑप्शन है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास भक्तों से खाने पीने का जो फैसिलिटी है जहाँ आप जा रहे हैं, तो आपको भक्तों के हाथ से खाना चाहिए क्योंकि वो लोग प्रसाद आपको सर्व करेंगे। लेकिन मान लीजिए ऐसी जगह पे गए हैं कि आपको नहीं मिलेगा खाने पीने को, तो शरीर धारण करने के लिए जो भी सात्विक आहार अवेलेबल है उसको भगवान को आप भोग लगा के तो आप ले सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी में सिचुएशन में जहाँ पे कहीं और अरेंज नहीं हो रहा है, तब तो जीव की तुष्टि के लिए केवल हम अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके खाएं, और ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सिर्फ धन ही बर्बाद नहीं होगा बल्कि स्वस्थ और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में भी असर पड़ेगा। तो भक्तों को प्रसाद खाना चाहिए जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित किया गया भोजन होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों को कभी लालची नहीं होना चाहिए। ये भी संस्तुति की गई है कि भक्त मुनि अर्थात विचारवान हो, उसे सदैव भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और भगवान की उत्तम प्रकार से सेवा करने के बारे में सोचना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले वो देखे कि शास्त्र के अनुसार ये कितना सही है, गलत है, क्या इससे गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे। इस प्रकार की नाप तोल कर ही उनको कार्य करना चाहिए। इसमें उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने कि जिस प्रकार एक भौतिकवादी अपने भौतिक दशा सुधारने हेतु सचेष्ट रहता है, उसी प्रकार भक्त को चाहिए कि वो सदैव कृष्ण भावनामृत में अपनी स्थिति में सुधार लाने के विचारों में लगा रहे। इसलिए भक्तों को मुनि होना चाहिए। मुनि मतलब विचारवान। क्या विचार करते रहते भौतिकवादी व्यक्ति कि मैं अपने भौतिक दशा को कैसे सुधारूं, कैसे अमीर बनूं, कैसे ये करूं वो करूं, तो उसी में लगा रहता है ना उनका मन। तो ऐसे ही कृष्ण भक्त का मन लगा रहना चाहिए
कैसे मैं रोज़ भक्ति में प्रगति करूँ। मैं रात को सोचना चाहिए कि आज मेरे कितने कितने अच्छी माला हुई मेरी, कितनी अच्छी साधना हुई, कि मैंने कौन कौन सी कथा श्रवण किया, उसमें क्या क्या चीज़ जो है मेरे हृदय को स्पर्श किया, और क्या क्या मुझे याद रखना चाहिए, इसमें से सीखना चाहिए, क्या अध्ययन किया आदि। तो ये सब जो है हमें विचार करना चाहिए और कैसे भगवान की सेवा में लगे थे उसके विषय में सोचना चाहिए। अगली संस्तुति यह है इस श्लोक में कि भक्तों को एकांत स्थान में रहना चाहिए। भक्तों को ऐसा निवास स्थान ढूंढना चाहिए या चुनना चाहिए जहाँ प्रत्येक व्यक्ति भक्ति में रुचि रखता हो। इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि अतः सामान्य रूप से भक्त किसी ऐसे पवित्र तीर्थस्थल में चला जाता है जहाँ भक्तगण रहते हैं। तो आप देखिए कई बार क्या होता है, जैसे कि मंदिर के बहुत सारे भक्त हैं तो वहाँ पे ही किसी ने घर खरीद लिया क्योंकि भक्त आसपास है। तो भक्त का होने का मतलब माहौल भी भक्तिपूर्ण रहता है ना। अक्सर आप अपने अड़ोसी पड़ोसी से मिलते हैं तो अगर भक्त ही हो तो इस प्रकार से भी लोग इसको भी बोलते हैं एकांत स्थान में निवास करना, मतलब विविक्त शरण, अर्थात जो है भक्तों के साथ रहना। अगली बात है शांत। भक्तों को कभी उद्विग्न नहीं होना चाहिए, और भागवत गीता में भगवान कहते भी है कि ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है जो किसी की बातों से उद्विग्न नहीं होते और ना ही किसी को उद्विग्न करने वाली कोई बात करते हैं। तो उनको बोलते हैं शांत भक्त, शांत मन का होते हैं, क्योंकि हमें कृष्ण भक्ति संपन्न करने के लिए मन की शांति आवश्यक है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमें खुश रहना ज़रूरी है, और खुश रहने के लिए हमें मन को शांत रखना पड़ेगा हर समय। अगली जो बात बताया है यहाँ पे मैत्र अर्थात मैत्री भाव। भक्तों को सबके साथ मैत्री भाव रखना चाहिए, किंतु उसकी घनिष्ठता जो है वो केवल भक्तों से होनी चाहिए। तो अगर कोई जैसे आपके आसपास है, भक्त नहीं है, भले ही नास्तिक है, तो आप नॉर्मल व्यवहार रखना चाहिए जैसे समाज में रखते हैं, पर घनिष्ठता नहीं रखनी चाहिए। और लेकिन भक्तों को लोगों पर दयालु होना चाहिए। जो भोले भाले है लेकिन नास्तिक नहीं है, भोले भाले है, तो उनको भगवान के बारे में बताया जा सकता है। वो लोग जो लोग आत्मा साक्षात्कार में उन्नत नहीं है, भोले भाले है, इनोसेंट है, और लेकिन भगवान में श्रद्धा भले ही नहीं है लेकिन नास्तिक भी नहीं है, ऐसे लोगों को भक्तों को इनके प्रति दया भाव रखना चाहिए, और जहाँ तक हो सके कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए उनको उपदेश देना चाहिए। अगर कोई नास्तिक व्यक्ति मिल गया जो आपसे बहुत तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ महाशय आप सही हैं, और वहाँ से स्थान छोड़ दीजिए, क्योंकि वो नास्तिक है और वो आप कितना भी समझाएंगे वो नहीं समझ पाएंगे। या तो उनको कोई प्रभुपाद जैसा कोई व्यक्ति हो तो हो सकता है उनके प्रभुपाद स्वीकृति दे दे और उनका जीवन बदल जाए। जैसे प्रभुपाद ने हजारों लाखों लोगों का बदला है जीवन पूरे विश्व में। अगर ऐसा नहीं हमारा इतना स्ट्रांग वो है तो हमें उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उनका जो श्रद्धा है वो माया पर ज़्यादा है, जितना श्रद्धा हमारा कृष्ण पर है उससे ज़्यादा उनका माया पर श्रद्धा है, यानी भौतिक जगत पर। तो वो हम अपनी श्रद्धा से हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि उनका विश्वास ज़्यादा तीव्र है ना, इसलिए। तो ऐसे लोगों से इसलिए हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। जो ईर्ष्यालु है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसका मुख्य कार्य आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भक्ति में प्रगति लाना है। वो भूल कर भी अपने आप को कभी शरीर नहीं समझना चाहिए, ना मन समझना चाहिए। आइए अब हम श्लोक नंबर 9 और 10 एक साथ पढ़ेंगे। सानुबंधे च देहेऽस्मिन् अकुर्वन्ना सदाग्रहम् ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च निवृत्ता बुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतान्यदर्शनः उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कमात्मद्री। आगे भगवान कपिल मुनि कहते हैं
कि मनुष्य को आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान के द्वारा देखने की शक्ति बढ़ानी चाहिए। यानी हर चीज़ में आत्मा और पदार्थ में क्या डिफरेंस है उनको पता होना चाहिए। जैसे हम आत्मा है, हम कोई शरीर नहीं है, तो हमारा शरीर के प्रति कितना समय देते हैं, आत्मा के कार्य में कितना समय देते हैं, वो सब विचार रखना चाहिए। इस शक्ति को, देखने की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। और कैसे बढ़ाएंगे शक्ति को? जब हम हर कार्य में अपना नज़र रखेंगे कि हम आत्मा के लिए कर रहे हैं कि शरीर के लिए कर रहे हैं, और उसे व्यर्थ ही शरीर के रूप में अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए। कि शरीर के रूप में पहचान करने का मतलब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जब एकदम से अहंकार आता है, आपको पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं दिखा दूंगा, तो इस तरह की जो एटीट्यूड है उसको त्याग देना चाहिए तुरंत। भले ही हम कितने बड़े बाप के बच्चे हो, या कितना ही अमीर हो, कितना ही पावरफुल हो, कोई मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें शरीर के साथ जो अपनी पहचान है उसको त्यागना होगा। मैं इस जाति का हूँ, मैं उच्च जाति का हूँ, मैं जो भी जाति का है वो, या जो भी देश में अमेरिकन हो, इससे लोगों को अहंकार होता है। तो इस तरह के अहंकार को हमें त्याग करना पड़ेगा, अन्यथा वो शारीरिक संबंधों से खींचा चला जाएगा और अनादिकाल तक जो है उसका मुक्ति संभव नहीं है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि बद्धजीव अपने आप को शरीर समझकर शरीर को मैं मान लेता है, और शरीर से संबंध रखने वाली किसी भी वस्तु को मेरी मान लेते हैं, तो इसलिए वो कंट्रोल करने जाते हैं। संस्कृत में इसे अहम ममता कहते हैं, और यही समस्त बद्ध जीवन का मूल कारण है। यानी जब तक हम अहम ममता नहीं छोड़ेंगे और अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, और शरीर के प्रति जो लगाव है, या शरीर के संबंधी के प्रति जो शरीर के कारण लगाव है, भौतिक लगाव है, भौतिक लगाव को छोड़ना होगा, आध्यात्मिक लगाव बनाना होगा कृष्ण के प्रति, कृष्ण के अंश आत्माओं के प्रति। तो मनुष्य को चाहिए कि वो वस्तुओं को पदार्थ या आत्मा का संयोग मानकर चले। अब आत्माओं का सबसे बड़ा कल्याण क्या है? कि वो परमपिता भगवान श्री कृष्ण के पास वापस जाए। तो ऐसे अगर हर व्यक्ति सोचे तो वो निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकेगा। उसे पदार्थ की प्रकृति और आत्मा की जो प्रकृति है उसमें अंतर करना आना चाहिए, और उसकी वास्तविक पहचान पदार्थ के साथ ना होकर आत्मा के साथ होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। ऐसा इस ज्ञान से उसे भ्रांत देहात्म बुद्धि से जो है बचना चाहिए, और इसलिए हमें एक ज्ञान की आवश्यकता है। श्लोक नंबर 10 में बताया गया कि मनुष्य को भौतिक चेतना की अवस्थाओं से परे दिव्य स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि हम इतने जन्मों से भौतिक चेतना में हैं, और भौतिक मतलब भौतिक जगत में हम बार बार जन्म ले चुके हैं, तो अपने आप को शरीर मान चुके हैं बार बार। तो इसी कारण से क्या होता है ना, फिर हमारा बहुत मुश्किल होता है कि भौतिक चेतना को हम भुला दें, मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इतना भी कठिन नहीं है। अगर कृष्ण भक्तों का संग मिल जाए तो हम उस स्थिति से दिव्य स्थिति पर आ सकते हैं, और अन्य समस्त जीवन बोधों से हमें विलग रहना चाहिए। इस प्रकार मिथ्या अहंकार से मुक्त होकर उसे अपने आप को उसी प्रकार देखना चाहिए जिस प्रकार वो आकाश में सूर्य को देखता है। आप देखिए, सूर्य को देखिए कि सूर्य किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होते। सूर्य का रोशनी तो गंदगी में भी गिरता है ना, जैसे लोग खुले में शौच करते हैं तो उसमें भी तो सूर्य की रोशनी गिरती है, पर वो उसको सुखा देते हैं सूर्य की रोशनी से, बल्कि वो पवित्र हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए कि हमें किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होना चाहिए, भौतिक चेतना नहीं रखना चाहिए, आध्यात्मिक चेतना रखना चाहिए। जीवन के भौतिक देहात्म भाव के अधीन चेतना 3 अवस्थाओं में कार्य करती है। हमारे जो भौतिक देहात्म भाव है उसकी जो चेतना है, एक तो 3 प्रकार में, पहला प्रकार जैसे कि जब हम जागे रहते हैं तब चेतना एक विशिष्ट प्रकार से कार्य करती है, या जब हम सोए रहते हैं, सुप्ते रहते हैं, तब दूसरे प्रकार से कार्य करते हैं, और जब प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं तो चेतना एक अन्य ढंग से कार्य करती है। कृष्ण भावना भावित होने हेतु मनुष्य की चेतना इन 3 अवस्थाओं से पार चले जाना होता है। वो जागते सोते भले ही प्रगाढ़ निद्रा में हो, वो हमेशा भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत रहता है। निद्रा में भी अगर कोई विपत्ति आए तो भी वो कृष्ण को स्मरण करते हैं, जागे हुए भी कृष्ण को स्मरण करते हैं, तो हर समय वो कृष्णमय रहता है।
तो इसको कहा जाता है दूरी भूतान्य दर्शनः, जिसका भाव यह है कि जब मनुष्य को पूर्ण कृष्ण चेतना या भक्ति योग प्राप्त हो जाती है तो उसे श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता। जब एक व्यक्ति को भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं सोचते वो, तो उसको कहा, ऐसी दृष्टि को कहा जाता है दूरी भूतान्य दर्शनः। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि पूर्ण भक्त अनेक चर तथा अचर पदार्थ देखता है, किंतु उन सभी में से वो भगवान कृष्ण की शक्ति को ही कार्यशील पाता है। देखिए, भगवान के भौतिक जगत को चलाने के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति है, महामाया माँ देवी दुर्गा है, और आध्यात्मिक जगत को चलाने के लिए योग माया है। तो ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है कि जब मनुष्य की आंखों में कृष्ण प्रेम का अंजन लगा रहता है, प्रेमांजनत छुड़िता, तो उसे सर्वदा अंदर बाहर केवल कृष्ण का ही दर्शन होते हैं। तो हम आंखों में कितना सुंदर काजल लगाएं या कितना मेकअप करें, उससे भगवान हो सकता है कोई दूसरा पुरुष जो है ऐसे स्त्री से जो आंखें बहुत सुंदर उन्होंने सजाया, बहुत अच्छा मेकअप किया, उससे आकृष्ट हो जाए, लेकिन कृष्ण को आकृष्ट नहीं कर सकते। कृष्ण को आकृष्ट कर सकते एक ही काजल लगाने से, और वो काजल है कृष्ण प्रेम का अंजन। अंजन मतलब काजल। कृष्ण प्रेम का काजल जब हमारी आंखों में लगेगा ना, प्रेमांजन छुड़िता, तो हम कृष्ण को अंदर बाहर दर्शन कर सकते हैं। इसमें एक शब्द चक्षुषेवाड़कम, जिस प्रकार हम सूर्य को बिना संदेह के देख सकते हैं, उसी प्रकार जो कृष्ण भक्ति में सिद्धहस्त हो चुका है वो भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी शक्ति का दर्शन करता है। तो हम देखिए, सूर्य बहुत दूर है पर हम सूर्य को देख सकते हैं, तो ऐसे ही जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो कृष्ण को देख सकते हैं, कृष्ण की शक्ति का दर्शन भी कर सकता है। अब हम श्लोक नंबर 11 और 12 एक साथ पढ़ेंगे। मुक्तलिंगं सदा भासं असति प्रतिपद्यते, सतो बन्धुमसच्चक्षुः सर्वानुस्यूतमद्वयम्, यथा जलस्थ आभासः स्थलस्थेनावदृश्यते, स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः। मुक्त जीव को उन परमेश्वर का साक्षात्कार होता है जो दिव्य है और मिथ्या अहंकार में भी प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक कारण के आधार हैं तथा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले हैं। वे अद्वितीय है और माया के नेत्र हैं। तो मुक्त व्यक्ति जो होते हैं उनको हमेशा भगवान का दर्शन होता है और भगवान की दिव्यता को जानते हैं, और किस प्रकार से भगवान का शक्ति ही कार्यशील है और भगवान ही शक्तिमान है, वो इन सब बातों को जानते हैं। तो एक शुद्ध भक्त भौतिक रूप से व्यक्त प्रत्येक वस्तु में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपस्थिति को देख सकता है, और वे इनमें मात्र प्रतिबिंब रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अनुभव करता है कि मोह के अंधकार में ईश्वर ही एकमात्र आधार स्वरूप प्रकाश होते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि भौतिक जगत की पृष्ठभूमि भगवान श्री कृष्ण है, और भौतिक जगत भी जो कार्यशील है कृष्ण की शक्ति के कारण है, और भौतिक जगत में जो जीवों का आवागमन हुआ या आना संभव हुआ वो कृष्ण की दृष्टि के कारण हुआ, भगवान की दृष्टि के कारण। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परमेश्वर अपने अंश या पूर्ण विस्तार से न केवल इस ब्रह्मांड में और प्रत्येक ब्रह्मांड में अपितु प्रत्येक परमाणु में स्थित है। तो यानी भगवान कृष्ण से ही 3 विष्णु का विस्तार होता है। कारुण्यकषाय विष्णु से अनेकानेक ब्रह्मांड निकलता है, गर्भोदकषाय विष्णु हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और क्षीरोदकषाय विष्णु हर जीव के अंदर परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो इसलिए भगवान ही सबके कंट्रोलर है। तो इस श्लोक में प्रयुक्त अद्वयम शब्द बताता है
कि यद्यपि भगवान का प्रतिनिधित्व परमाणु सहित प्रत्येक वस्तु में है, किंतु वे अविभाज्य है। मतलब हम ऐसे नहीं समझना चाहिए कि अच्छा भगवान सबके अंदर प्रवेश कर गए तो भगवान शायद टुकड़ा टुकड़ा हो गया, भगवान नहीं रहे, भगवान जीरो हो गए, शून्य हो गए, हम सबके अंदर भगवान घुस गए, हम सब भगवान हो गए। कई लोग ऐसा भी फिलोसफी फॉलो करते हैं, पर ये बहुत रॉन्ग है, गलत है। भगवान हमेशा पूर्ण है और हम भगवान के अंश जरूर है, लेकिन भगवान के बिना हम अपूर्ण हैं। और दूसरी बात है कि बहुत सबके अंदर परमात्मा रूप से भगवान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे परमात्मा, एक ही परमात्मा होकर भी वो सबके अंदर निश्चित रूप से रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी जब दोपहर का समय है तो सूरज सर के ऊपर आता है, तो आप भले ही साउथ इंडिया में हो, नॉर्थ इंडिया में हो, कहीं भी हो, उस समय सूरज सबको ऐसा ही लगेगा कि उनके सर के ऊपर है, जबकि सूरज एक ही है पर उनको लगेगा मेरे ऊपर है। तो इस प्रकार परमात्मा एक ही है और सबके अंदर वही परमात्मा निवास करते हैं, ये भगवान के लिए संभव है। तो जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को सर्वप्रथम जल में पड़े प्रतिबिंब से और फिर कमरे की दीवार पर पड़े दूसरे प्रतिबिंब से देखा जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की जाती है। तो यहाँ पर दिया गया जो उदाहरण है भागवतम में ये उपयुक्त है। सूर्य पृथ्वी की सतह से बहुत दूर आकाश में स्थित है, किंतु उसका प्रतिबिंब अगर कमरे में किसी ने जल का पात्र रख दिया तो जल के पात्र में उसका प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो अगर कमरा में अंधेरा है और सूर्य तो बहुत दूर स्थित है, फिर भी जल में पड़े सूर्य के प्रतिबिंब से अंधियारा कक्ष प्रकाशित हो उठता है। तो सूर्य, जैसे कभी अंधेरा कमरा आपने देखा और आपने आईना लगा के ऐसे सूर्य की रोशनी को अंदर फेंका तो भी तो रोशनी होता है ना अंदर, ऐसे बात है। तो शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनकी शक्ति के प्रतिबिंब के द्वारा प्रत्येक वस्तु में देख सकता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि की उपस्थिति उष्मा और प्रकाश से की जाती है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय होने पर भी अपनी विभिन्न शक्तियों के फैलाने से सर्वत्र देखे जाते हैं। तो ईशोपनिषद में पुष्टि की गई है कि मुक्त जीव को सर्वत्र भगवान ऐसे ही दिखते हैं जिस प्रकार पृथ्वी की सतह से जो सुदूर स्थित सूर्य के प्रकाश तथा प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। तो ये ईशोपनिषद में भी बताया गया है। श्लोक नंबर 13 पढ़कर आज की कथा को हम विराम देंगे। एवं त्रिविदहंकारो भूतेन्द्रिया मनोमयै स्वाभासेर्लक्षितो नेना सदा भासेन सत्यदृक्। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध आत्मा सर्वप्रथम त्रिविध अहंकार में और तब शरीर, इंद्रियों एवं मन में प्रतिबिंबित होता है। तो बद्धजीव सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ, किंतु मुक्त जीव सोचता है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। यह मैं हूँ अहम अर्थात आत्मा की पहचान कहलाता है। मैं यह शरीर हूँ, ये भौतिकता या बद्ध आत्मा का परिचय है और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, इसको मिथ्या अहंकार कहलाता है। किंतु जब कोई स्वरूप सिद्ध हो जाता है और सोचता है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान कृष्ण का सनातन दास हूँ, तो ये वास्तविक अहंग है, मतलब ये सच्चा अहंकार है, ये शुद्ध अहंकार है और मिथ्या अहंकार बंधन का कारण है। तो इनमें से एक विचार भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंधकार में है कि मैं शरीर हूँ, जबकि अन्य जो विचार है कि मैं आत्मा हूँ वो शुद्ध सत्व अथवा श्री वासुदेव कहलाने वाली सत्वगुण की शुद्ध अवस्था में है। तो हमेशा इसलिए हमारा मन भले ही जो भी करे, हमें हमेशा मैं आत्मा हूँ इस बात को हमें मन को याद दिलाना चाहिए, वो शुद्ध सत्व अवस्था तक पहुँच जाएंगे। जब हम कहते हैं कि हम अपना अहम त्यागते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम मिथ्या अहंकार को त्यागते हैं, क्योंकि वास्तविक अहम तो हमेशा विद्यमान रहता है कि मैं कृष्ण का सनातन दास हूँ। जब मनुष्य शरीर तथा मन के भौतिक कलमश के द्वारा झूठी पहचान में प्रतिबिंबित होता है तो बद्ध अवस्था में रहता है।
लेकिन मुक्त अवस्था में वो भगवान की सेवा को स्वीकार करता है। विशुद्ध आत्मा को जिसे सत्यदृक् कहा गया है इस श्लोक में, विशुद्ध आत्मा को जान लेने से मनुष्य प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के प्रतिबिंब के रूप में देख सकते हैं। और इस संबंध में एक ठोस उदाहरण दिया जाता है। बद्धजीव एक अत्यंत सुंदर गुलाब देखता है और सोचता है कि इस सुगंधित पुष्प का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए क्यों ना करो। तो इस प्रकार बद्धजीव का दृष्टि होता है। आप देखिए आजकल के बच्चे से वैलेंटाइन डे वगैरह में बहुत सारा गुलाब बिकता है, तो गुलाब तोड़ के ले जाएंगे, तो किसके लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए या दूसरों की इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ये एक प्रकार की दृष्टि है। किंतु एक मुक्तात्मा इसी फूल के बारे में क्या सोचेंगे कि ये फूल भगवान परमेश्वर की श्रेष्ठ शक्ति से संभव हो सका है, अतः ये परमेश्वर का है और इसका उपयोग उनकी सेवा में होना चाहिए। कई लोग फूल तोड़ने नहीं देंगे, भले ही अपने लिए तोड़ ले, भगवान के लिए नहीं तोड़ने देंगे, लेकिन भगवान के लिए जब उस फूल का उपयोग होता है तो जो वो वृक्ष योनि में है, जो सबसे निकृष्ट योनि में माना जाता है, तो सीधा मनुष्य योनि प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उस फूल तोड़कर आपने कृष्ण के चरणों में समर्पित किया और फिर मनुष्य योनि में आकर उनको भक्ति करने का भी मौका मिलेगा। तो इसलिए हर मनुष्य का जो भक्त है उनका कर्तव्य है कि वो फल का उपयोग पहले भगवान की सेवा में कराए, फिर प्रसाद के रूप में वो स्वीकार कर सकता है। तो इस तरह से बद्धजीव का दृष्टि भोग का होता है और मुक्त आत्माओं का जो दृष्टि है या भक्तों का दृष्टि भगवान की सेवा में होता है, भगवान के प्रति शरणागति में होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्रकार से एक ही चीज़ बांधते भी हैं भौतिक जगत में और एक ही चीज़ भौतिक जगत से मुक्त करके हमें भगवत धाम ले जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसने अपना सर्वस्व, अपने प्राण शक्ति, संपत्ति, बुद्धि तथा वाणी श्री भगवान की सेवा में लगा दिया है या जो इन्हें इनकी सेवा में लगाना चाहता है, उसे मुक्तात्मा या सत्यदृक् मानना चाहिए। भले वो कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, ऐसे मनुष्य ने वस्तुओं को यथार्थ रूप में जान लिया है। तो भक्तों का इसलिए हमेशा हमें आदर करना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। हरे कृष्णा।